नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में स्वागत। छोटू क्लास विक्रमपुर में स्वागत है। PYQ पढ़ रहे हैं बिहार पुलिस का। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेल्यूकस। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? किस शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? यूनानियों से। आइए 5 नंबर। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? अजातशत्रु। वर्जिश संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। वर्जिज संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था अजातशत्रु। हर्यक वंश का नागदशक और वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। आइए 7 नंबर क्वेश्चन। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? वैशाली की थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मुसल तथा महाशिलाकट्टम नामक हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मुसल तथा महाशिलाकट्टक नामक हथियारों का प्रयोग किया? लिच्छवी। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? उदयन। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? शिशुनाग वंश। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? बोधगया। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? बोधगया। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? 10वें वर्ष। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? 10वें वर्ष। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए? अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए? चंपारण। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया? मधुस्तंभ। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रयगृह के रूप में किया? आजीविकों। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासक के समय हुआ? पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन के समय हुआ? शुंग वंश। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था 185 ईसा पूर्व में। 185 ईसा पूर्व में। मगध में प्रथम ब्रह्म राज स्थापित किया था। मगध में प्रथम ब्रह्म राज स्थापित किया था पुष्यमित्र। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? कण्व वंश। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? कण्व वंश। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था 320 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था 320 ईसा पूर्व। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमार से विवाह किया?
चंद्रगुप्त प्रथम। आइए, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी, पाटलिपुत्र में। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? आर्यभट्ट का जो संबंध था किस नगर से था? पाटलिपुत्र से। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई थी? गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई? शाहाबाद। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीपल की मूर्ति प्राप्त हुई। बिहार में 7.5 फीट की ऊंची बुद्ध देव की एक पीपल की मूर्ति प्राप्त हुई। सुल्तानगंज से। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बिहार। पाल वंश के संस्थापक थे? पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? पाल वंश के शासक ने। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? भागलपुर। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? भागलपुर। नालंदा महाबिहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था? नालंदा महाबिहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक था हर्ष धर्मपाल एवं देवपाल। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था? मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था देवपाल। संविधान बनाने में कितना समय लगा था? संविधान बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? गंगा। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन से। रेशम कीट पालन से। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? लिमितीय। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह 1922 में हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 में हुआ था। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? आर्कड्यूम फर्डिनेंड की हत्या। आर्यों का मूल निवास स्थान है? आर्यों का मूल निवास स्थान है मध्य एशिया। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? अग्नि को नहीं, प्रजापति को मिला था। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? प्रजापति को। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। जल दिवस 22 मार्च। बिहार दिवस गोरैया दिवस 20 मार्च। गोरैया दिवस 20 मार्च। बिहार दिवस भी 22 मार्च। कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती? रामगंगा। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। 6 अगस्त 1945 को। जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार का। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? मराठी में। गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? मराठी में लिखी गई है। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? बिहार विधानसभा के
अध्यक्ष कौन हैं? देखिए बिहार विधानसभा के 2 विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद 75, विधानसभा 243, विधान परिषद के 30 साल, 25 साल। नंद किशोर। बिहार के तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बिहार के तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में। शाही लीची मुजफ्फरपुर में। जीआई टैग मिला है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? सुवक्ता। जो अच्छा बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? सुवक्ता। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? लोकटक झील, मणिपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? लोकटक झील। जजिया कर किसने लागू किया? जजिया कर किसने लागू किया? जजिया कर बताइए, कमेंट में बताइए। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? खूनी रविवार। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? भागलपुर को। सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। संविधान अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? 1930 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को। असहयोग आंदोलन 1920। भारत छोड़ो 1942। जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? जनहित याचिका के भारत में प्रवर्तक कौन थे? पीएन भगवती। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, बिहार। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। मंझर कुंड कहाँ स्थित है? मंझर कुंड कहाँ स्थित है? हुसैन सागर जलप्रपात, तेलंगाना। बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? 51.5%। 51.5%। रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? IUCN। बिहार के डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? पटना में। वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? देहरादून में। गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई? ज्योतिबा राव फूले। आर्य समाज की संस्थापक किसने की थी? आर्य समाज की संस्थापक किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला? धोलावीरा। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार, आपातकाल होना चाहिए, आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू रहता है? अनुच्छेद 20 और 21। भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला? 1990। भीमराव अम्बेडकर जी को भारत रत्न कब मिला? 1990। लोकसभा के सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष। छठी अनुसूचित किन राज्यों से संबंधित है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। छठी अनुसूचित किन राज्यों से संबंधित है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। मिशन इंद्रधनुष। थैंक यू।